नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ की जहां दो विशाल व्यक्तित्व महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच आमने सामने आकर टकराई। ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं थी, बल्कि ये एक देश के भविष्य को लेकर दो अलग अलग नजरियों की जबरदस्त टक्कर थी। सोचिए, एक इंसान का अनशन और उस पर दांव पर लगा था एक पूरे समुदाय का भविष्य। तो आखिर ये पूना पैक्ट था क्या जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी? चलिए इस दिलचस्प और ऐतिहासिक समझौते को परत दर परत समझते हैं। तो बात शुरू होती है एक बुनियादी असहमति से। इस पूरी कहानी के केंद्र में थे दो महान लोग और उनके बीच जाति और राजनीतिक हक को लेकर एक बहुत ही गहरा वैचारिक मतभेद। देखिए, दोनों नेताओं की सोच और मंजिल में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने बचपन से जाति का दंश झेला था। उनका साफ मानना था कि शोषितों की मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ताकत से ही मिलेगा। वो जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी का पूरा फोकस इस बात पर था कि आज़ादी के लिए पहले देश को एक करना जरूरी है। वो हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही छुआछूत जैसी कुरीति को खत्म करने की बात करते थे। तो अंबेडकर साहब ने इसका हल क्या निकाला? उनकी मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल की। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट आखिर चीज़ क्या है। ये एक ऐसा चुनावी सिस्टम है जिसमें किसी खास समुदाय का नेता चुनने का हक सिर्फ और सिर्फ उसी समुदाय के लोगों को होता है। सारा विवाद इसी एक बिंदु पर टिका था। अब ये सिस्टम काम कैसे करता, चलिए समझते हैं। पहला, कुछ चुनाव क्षेत्र सिर्फ दलित समुदाय के लिए रिजर्व कर दिए जाते। दूसरा, वहां से चुनाव भी सिर्फ दलित उम्मीदवार ही लड़ सकते थे। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात थी, कि उन उम्मीदवारों को वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ दलित वोटरों को ही होता। और हाँ, ये कोई नई चीज नहीं थी। अंग्रेज सरकार ये हक मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों को पहले ही दे चुकी थी। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क बहुत साफ था। उन्हें डर था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बहुसंख्यक समाज है वो बस अपनी पसंद का एक, कह लीजिए, कठपुतली दलित उम्मीदवार जिता देगा, एक ऐसा उम्मीदवार जो असल में दलितों की आवाज़ कभी नहीं बनेगा और इस तरह सही मायने में प्रतिनिधित्व कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो ये तो हुई अंबेडकर की बात। अब आते हैं गांधी जी के पक्ष पर। उन्हें इस पर आपत्ति क्यों थी? गांधी जी को इस बात की बहुत गहरी चिंता थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू समाज को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा, उसे बांट देगा। उनका मानना था कि दलित हिंदू समाज का ही एक अटूट अंग हैं और उन्हें एक अलग पॉलिटिकल ग्रुप बनाने से आज़ादी की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। आमरण अनशन। और फिर मामला तब गर्मा गया जब ये वैचारिक मतभेद एक राष्ट्रीय संकट में बदल गया। देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान कर दिया, जिसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। इसके जवाब में गांधी जी ने आमरण अनशन, मतलब फास्ट अनटू डेथ, शुरू कर दिया। अब सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर पर कितना जबरदस्त दबाव आ गया होगा। देश भर की नजरें उन पर थीं। इसी तनावपूर्ण माहौल में बातचीत के दौर चले और आखिरकार 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट समझौता। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ऐतिहासिक समझौते में आखिर तय क्या हुआ। सबसे बड़ा और अहम बदलाव ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट यानी संयुक्त निर्वाचक मंडल को अपनाया गया। इसका मतलब ये था कि आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार तो दलित ही होगा, लेकिन वोट सब लोग देंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। लेकिन हाँ, इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत बड़ी जीत भी हुई। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थीं, उनकी संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ा दी गई। जहां पहले कम्युनल अवार्ड में 71 सीटें मिल रही थीं, पूना पैक्ट के बाद वो बढ़कर 148 हो गई। और इस समझौते में एक बहुत ही अनोखा एक 2 टियर वोटिंग सिस्टम भी बनाया गया। पहला स्टेप, सिर्फ दलित वोटर वोट करके 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनेंगे। फिर दूसरा स्टेप, उस चुनाव क्षेत्र के सभी वोटर, दलित और गैर दलित, मिलकर उन 4 में से किसी एक को अपना नेता चुनेंगे। तो एक तरह से ये सिस्टम गांधी जी और अंबेडकर दोनों की चिंताओं का हल निकालने की एक कोशिश थी। तो अगर हम पूना पैक्ट के नतीजों को देखें तो क्या बातें सामने आती हैं? 1, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी गई। 2,
जॉइंट इलेक्टोरेट में रिजर्व्ड सीटों का सिस्टम बना, जो आज भी हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है। 3. रिजर्व्ड सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और 4. कैंडिडेट चुनने में दलित वोटरों को ज्यादा अधिकार देने के लिए एक खास प्राइमरी सिस्टम भी बनाया गया। तो एक ऐतिहासिक समझौता तो हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय राजनीति में जाति के भविष्य पर इसका क्या असर हुआ? क्या इसने समस्या को सुलझाया या उसे बस एक नया मोड़ दे दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है और जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।